आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मेनिया के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं और दोनों देश लगातार एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ये कंपटीशन कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है, बल्कि इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो एक दूसरे से ज़्यादा हथियार खरीदने की है। आप सबको पता है कि आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से बड़ी संख्या में जो वेपन सिस्टम है ये खरीदे हैं, तो अजरबैजान इसमें कैसे पीछा रहता। और आप सब ने हाल ही में देखा कि अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में एक कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई है। और अब तो रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर्स को खरीद सकता है, जो कि 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और ऐसा अजरबैजान इसलिए कर रहा है ताकि वो आर्मेनिया की बढ़ती कैपेबिलिटीज को काउंटर कर सके। तो यहाँ पर अब डिफेंस एनालिस्ट और जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, उनके मन में एक प्रश्न है कि क्या अगर अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीद रहा है, तो क्या आर्मेनिया भी अब भारत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस या फिर फ्रांस से राफेल खरीदने वाला है? और क्यों आखिरकार भारत का नाम जोड़ के यहाँ पर देखा जा रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स की बात माने तो जहां तक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, उस हिसाब से तकरीबन 18 से लेकर के 40 एयरक्राफ्ट की जो डील है ये पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में साइन की जा सकती है, जिसकी लागत $1.5 बिलियन की होने वाली है। और आपको बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो ये JF-17 थंडर का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा, जहां पर ये म्यांमार को भी पीछे छोड़ देंगे, जहां पर म्यांमार ने चीन से 16 की संख्या में इन जेट्स को खरीदा है। अब बहुत सारे लोग फिर ऑफेंड हो जाएंगे कि हमने चीन का नाम क्यों लिया। देखिए, सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई हम भी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट बनते चाइना में है, एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग चाइना में होती है, असेंबली पाकिस्तान में होती है, सारा पेंट और नट बोल्ट पाकिस्तान का होता है, बल्कि सारी चीज़ें वहाँ पर चाइनीज़ हैं। तो इसलिए हम इसको चाइना का एयरक्राफ्ट ही कहते हैं। खैर, जाने दीजिए, वो तो बात की बात है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद एक चीज़ तो तय है कि अजरबैजान की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि ऑपरेट करने में सस्ता भी है, और उससे उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी भी हो जाएगी। और अजरबैजान का ये कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो भारत के द्वारा सप्लाई किए गए किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। वो बात अलग है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को लेकर के जो क्लेम किए जाते हैं वो 90% फर्जी रहते हैं, लेकिन फिर भी अब ये अजरबैजान खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है वो तारीफ तो करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि अजरबैजान जो नए फाइटर जेट्स को खरीद रहा है, इसका आर्मेनिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या आर्मेनिया इस डील को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है आर्मेनिया महंगे Su-30 एयरक्राफ्ट्स को तो दोबारा खरीदने के लिए पहले 4 बार सोचेगा। तो ऐसे में वो सस्ते ऑप्शंस की तलाश कर सकता है। और इसी को लेकर के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि 2020 में जब काराबाग कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहां पर हारने के बाद आर्मेनिया ने अपना जो ध्यान है ये भारत की तरफ केंद्रित किया, और अपने हथियारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्मेनिया ने भारत से बहुत सारे अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये साइन किए हैं, जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ATAGS, इसके अलावा वेपन लोकेटिंग रेडार, और भी अलग अलग हथियार हैं जो आर्मेनिया भारत से खरीद रहा है। आर्मेनिया की वायुसेना की बात करें तो वो इस समय Su-30 SM फाइटर्स को ऑपरेट करता है। इसके अलावा जो Su-25 रॉकफोर्ट्स हैं ये आर्मेनिया के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि आर्मेनिया के जो Su-30 हैं उनकी स्ट्राइक पावर अभी इतनी अच्छी नहीं है, जिसको इन्हांस करने के लिए आर्मेनिया इस समय भारत पर अपनी नज़रें टिकाए हुए है। और वर्ष 2023 की रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो भारत ने आर्मेनिया को जो अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है इनका प्रस्ताव भी दिया है। इनफैक्ट आर्मेनिया खुद इस समय जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इसको लेकर के इंटरेस्टेड है। अस्त्र को लेकर के ये कहा जाता है कि अगर ये आर्मेनिया के फाइटर जेट फ्लीट का हिस्सा बनती है तो जो BVR स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आर्मेनिया के पास एक और नए रास्ते खुलेंगे जहां पर ये फ्यूचर के जो वेपन सिस्टम है, जैसे कि अस्त्र मार्क 3 हो गई, अस्त्र मार्क 2 हो गई, इनको भी प्राप्त कर सकता है भारत से। लेकिन अभी इसको लेकर के जो कोई भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो मिसाइल्स हैं पहले आर्मेनिया को ये देखना पड़ेगा कि उनकी जेब पर कितनी भारी पड़ती है। वहीं कुछ रिपोर्ट अब इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आर्मेनिया पहले एडिशनल Su-30 फाइटर्स को खरीदना चाहता था, लेकिन अब वो लोअर कॉस्ट ऑप्शन की तरफ देख रहा है ताकि वो अजरबैजान की JF-17 डील को काउंटर कर सके।
और अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो आर्मेनिया ने भारत के साथ जो एडवांस वेपन सिस्टम खरीदे हैं उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आर्मेनिया भारत का रुख जरूर करेगा। हालांकि अभी ऐसा कोई आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन डिफेंस के गलियारों पर चर्चाएं इसको लेकर के काफी तेज हैं कि आर्मेनिया भारत के सामने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के बातचीत कर सकता है और यहाँ पर जो अजरबैजान का एक्विजिशन है इसको काउंटर कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले कि हम किसी पोटेंशियल डील की बात करें, हमें तेजस के साथ कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय वायुसेना ने पहले ही बहुत बड़ी संख्या में इन जेट्स का ऑर्डर दे रखा है। वर्ष 2021 में 83 जेट्स का ऑर्डर दिया गया था और अभी हाल ही में 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो जरूरी सपोर्ट जनरल इलेक्ट्रिक से मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पा रहा है। एचएएल का प्लान तो ये है कि वो 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक 2025 तक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनका प्लान तो ये भी था कि 24 से 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाया जाए प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक की सप्लाई चेन बुरी तरीके से प्रभावित है और जिसके चलते वो 2026 तक सिर्फ 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक ही डिलीवर कर पाएंगे। यानी अगर एचएएल चाहे भी तो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकता अपने मन से। इसके लिए उन्हें इस चीज़ का इंतजार करना पड़ेगा कि कब जनरल इलेक्ट्रिक का जो प्रोडक्शन है ये इन्हेंस होगा, ताकि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इस प्रोग्राम को अपने फुल पोटेंशियल में यूज़ कर सके। तो ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्राथमिकता ये है कि वो पहले भारत का जो है पूरा ऑर्डर पूरा करेंगे, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट जो ऑर्डर्स हैं उन पे गौर करेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो यहाँ पर अभी ये कह पाना कि आर्मेनिया भारत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस खरीदेगा ये थोड़ा अभी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। इनफैक्ट डिफेंस एनालिस्ट और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि एचएएल की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए भारतीय वायुसेना। जब भारतीय वायुसेना के ऑर्डर्स पूरे हो जाएं उसके बाद ही जो एक्सपोर्ट मार्केट है इसके तरफ हमें गौर करना चाहिए और उससे भी पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए जो इंजन सप्लाई है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए कि अगर इन केस कोई ऑर्डर आ भी जाता है तो उसको पूरा किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने निगोशिएशन के अंतिम समय पर हो और हमें ये पता चले कि हमारे पास इंजन सप्लाई ही नहीं है। तो ऐसे में कोई भी जो पोटेंशियल बायर है वो एयरक्राफ्ट खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं हो जाती, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि एचएएल को पहले जो अपनी खुद की ज़रूरतें हैं भारतीय वायुसेना की उसको पूरा करना चाहिए। हालांकि जो आर्मेनिया है इसके पास ऑप्शंस राफेल फाइटर्स के भी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं राफेल बिल्कुल भी सस्ते नहीं है और एक बड़ी संख्या में इनको अफोर्ड कर पाना आर्मेनिया के लिए थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है। लेकिन फिर भी जो पहला ऑप्शन है आर्मेनिया के पास भारत से बीवीआर मिसाइल्स को खरीदने का और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को खरीदने का, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर लग रहा है आर्मेनिया के दृष्टिकोण से। और अगर आने वाले भविष्य में कोई डील फाइनलाइज भी हो जाती है तो इसमें हमें ज़रा भी संदेह नहीं होगा, ना ही आश्चर्य होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।